हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए अध्ययन करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले ये समझ लेते हैं हमारी धरती का स्वरूप यानी आकार कैसा है। तो हम लोग पढ़ते आए कि हमारी धरती का आकार कैसा है, गोल है, और हम उसको ग्लोब पे भी उसी तरीके से प्रतिरूप बना करके उसका अध्ययन करते हैं। पर क्या वास्तविक में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ये धरती पर कई सारे पर्वत, पठार, ठीक है, इस तरीके से, और कहीं कहीं खाई या फिर समुद्र, पर इसका जो एवरेज जो है वो हम क्या मान लेते हैं? गोल मान लेते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं? अपने ग्लोब के द्वारा अध्ययन करते हैं। और बट ये वास्तविक में इसका जो स्वरूप होता है, धरती का जो आकार है, वो जियोड शेप में है। ठीक है दोस्तों, इसको हम हिंदी में भू-आभ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? जियोड। तो आज से अगर कोई आपसे पूछे कि धरती का आकार कैसा है, तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं धरती का आकार जियोड यानी कि भू-आभ है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो धरती का जो लगभग आकार है वो क्या है? गोल है। और हम ग्लोब पर इसका अध्ययन करते हैं, और ग्लोब पर ही सारी लाइनें यानी रेखाएं खींची जाती है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब ये क्या होता है? तो मान लेते हैं कि जो धरती के बीचों बीच रेखा है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जो है उत्तर की तरफ, ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ अगर हम जो रेखाएं खींचेंगे ना इस तरीके से, यानी कि पूरब से पश्चिम, अगर ये क्या है? ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है। तो इसको क्या करते हैं ना, पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं हम खींचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड। याद रखने के लिए याद रखना कि लैटिट्यूड यानी लेटा लेटा, और लेटा तरफ किस तरीके से होता है? इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अक्षांश रेखा लैटिट्यूड क्या होती है? लेटी हुई होती है, अर्थात पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो देशांतर होती है वो क्या होती है? ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जो रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, उन रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं? देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम अध्ययन करेंगे अक्षांश के बारे में। सर्वप्रथम अक्षांश के बारे में अध्ययन करेंगे कि अक्षांश की जो है नंबर ऑफ अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितना होता है। तो दोस्तों जानते हैं ये अक्षांश खींची कैसे जाती है? थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, पर आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, और इस तरीके से अगर हम कोई चीज रखते हैं तो वो 90 डिग्री बन जाता है, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे माना जाता है, और इधर भी 90 डिग्री। तो हमारी अर्थ जो है पूरी तरीके से ऐसे नहीं है, वास्तव में ये थोड़ी सी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर क्या हुई है? झुकी है, बेंट है। और कितनी है? 23.5 डिग्री, 23 होल 1/2, जो एंगल जो है इतनी क्या है? झुकी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहली अक्षांश का नाम लेते हैं 23.5 डिग्री। दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, आप तो ये जानते होंगे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या है। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे तरफ यानी ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ की तरफ तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है दोनों। इसके भी 23 होल 1/2 और 23 होल 1/2। ये नॉर्थ में होता है, बस साउथ में इतना फर्क होता है, नॉर्थ और साउथ में दोनों का नाम दिया गया है। और नाम क्या है? इसका नाम है कर्क रेखा, और इसका नाम क्या है? मकर रेखा। दोस्तों, आपको तो जो है पहले कक्षा 6, 7, 8 जब आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में, कि यहाँ पर जो है सूरज वर्ष भर चमकता रहता है। तो वही चीज है, कर्क और मकर के बीच में वर्ष भर चमकता रहता है। ठीक है दोस्तों,
तो बहुत सारी चीजें हैं इसको पढ़ने के लिए। अब आगे पढ़ें। अगली जो है हमारी मुख्य रेखा जो है अक्षांश रेखा है, उसका हमने जो है एंगल दिया है 66 होल 1/2 साउथ। इधर भी क्या होगा 66 होल 1/2 नॉर्थ। दोस्तों ये याद रखना 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक वृत्त होता है और 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक वृत्त। याद रखिएगा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। एंट्रोपिक ऑफ कैंसर, एंट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारी हो गई कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। दोस्तों वैसे पूरी अक्षांश रेखा होती कितनी है, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होती है अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री है, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री तक खींचे जाएंगे। हर एक एंगल पर एक एक लाइन खींची जाती है, तो टोटल 90 खींची जाती है। और इधर पे भी टोटल 90, तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों 180। बट एक लाइन तो हम लोग भूल ही रहे हैं 0 डिग्री, ये भी तो लैटिट्यूड है, तो इसको ऐड करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर हो जाएगा 181। अगर ऑप्शन में 81 होता है तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज 180 मानी जाती है अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक में आएगा। फिलहाल तो अभी इतना ही समझ लीजिए। अब हम समझते हैं देशांतर रेखा के बारे में। दोस्तों एक चीज बताना भूल गए कि कर्क रेखा जो होती है, सॉरी ये जो 0 डिग्री होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री से जितनी भी हम ऊपर खींचते चले जाएंगे, ठीक है, ये पैरेलल होती है। क्या होती है पैरेलल, क्योंकि कहीं पे मिलती नहीं है, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। और एक चीज रखना ध्यान कि जो अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो इकलौती अक्षांश रेखा होती है, जो पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी जितनी भी अक्षांश रेखा है वो कभी भी 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, बराबर भागों में बिल्कुल नहीं बांटेगी। हाँ दो भागों में तो बांट देती है, पर 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं देशांतर के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड। दोस्तों देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड जो होती है वो ग्लोब पर ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है। ये ध्यान रखिएगा इनकी जितनी भी लाइनें होती हैं वो सब के सब नॉर्थ और साउथ पोल पर जाके मिल जाती है। अगर मिल जाती है कहीं नहीं कहीं मिल जाती है तो ये पैरेलल तो होगी नहीं। ध्यान रखिएगा ये पैरेलल नहीं है, इसलिए इनकी जो बीच की लंबाई होती है दूरी, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह समान नहीं होती है। तो ये केवल और केवल 0 डिग्री पर ही लगभग समान होती है। इसका भी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास जो है इनके बीच की दूरी होती है, बाकी हर जगह नहीं होती है। यहाँ पे 111 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये आकर के एक ही पॉइंट पे मिल जाती है। अच्छा इनकी संख्या के बारे में समझते क्या होता है, कितनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कुल मिलाकर के ये 0 डिग्री अगर है तो 0 डिग्री से इधर 180 होती है और इधर भी 180, यानी एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ 180 और 180 होती है। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 360 कितनी होती है 360 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्षांश और देशांतर को हम खींचते ही क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसको खींचने की। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, हमको समय के बारे में पता होना चाहिए, है ना, और कहीं पे हम हैं एग्जैक्ट हमको पता चाहिए लोकेशन के लिए। दोस्तों लोकेशन यानी कि हमको ये पता होना चाहिए हम हैं कहाँ पर, तो हमको तिथि निर्धारण के लिए, समय निर्धारण के लिए और स्थान के लिए एग्जैक्टली हम किस स्थान पर हैं, या हम अगर हम मान लेते हैं दिल्ली में हैं तो दिल्ली कितने डिग्री पर है हम इस चीज से पता कर लेंगे और तुरंत पता कर लेते हैं। और जो गूगल मैप होता है ना वो इसी के सहारे जो है इसी के बेस पर बनाया जाता है। तो ये है देशांतर रेखा जिसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, GMT बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि ग्रीनविच जो है एक शहर है लंदन का, वहां से होकर गुजरती है। और अगर वहां पर 12 बज रहे होंगे, ठीक है ना, तो बाकी अगर इधर चलेंगे पूरब की तरफ तो हमें क्या मिलेगा, समय प्लस में मिल जाएगा, टाइम हमको बढ़ के मिलेगा। और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हमें टाइम क्या होगा, घट करके मिलेगा। दोस्तों ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।